बेटा हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया था। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी स्केल। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो निकाले हैं ना, अब वो कैसे निकाले, किसने निकाले, और व्हाट इज द मेथड अप्लाइड ओवर इट, उसके बारे में बात करेंगे। बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल ये दो लोगों ने दिया, एक मुलिकन ने और एक पॉलिंग ने। तो हम पहले जानेंगे द स्केल गिवन बाय मुलिकन कॉल्ड एज ए मुलिकन स्केल। इनके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली जाती है? बेटा इनके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आईपी एंड ईए according to Mulliken. Electronegativity of an element is the average of ionization potential and electron affinity of that element. मतलब आपको किसी एलिमेंट की अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो आपको उसकी आयनेशन पोटेंशियल और एफिनिटी मालूम होना चाहिए। तो देखिए बेटा ये है x इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? मुलिकन स्केल से है। इट इज द एवरेज ऑफ आयनेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप बाय 2 करा लो तो जो वैल्यू आएगा इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब आपका ये जो x क्या हो गया बेटा? इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन द मोलिकन। अगर आपकी ये आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू और आपकी ये एफिनिटी की वैल्यू अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है तो आपका जो वैल्यू जो आएंगे ना, इफ द आयनेशन पोटेंशियल एंड एफिनिटी वैल्यू आर गिवन इन EV, then electronegativity by Mulliken on Pauling scale will be different. तो एक काम करेंगे भाई, if value of IP and EA मतलब electron affinity, value of these and these are in electron volt, then electronegativity of any element based on the Mulliken scale is equal to ionization potential plus electron affinity by, अब EV में दे दिया तो क्या करते बेटा? बाय 5.6। क्या क्या बाय 5.6। अगर आप 5.6 से मतलब क्या आएगा बेटा? इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दैट ना, 2 3.4 राइट। 3.4 EV पर एटम आ रहा है। 2.8 राइट। अगर मुझे पॉलिंग स्केल निकालना है, पॉलिंग स्केल ये भी है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप मुलिकन से भी निकाल सकते हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप पॉलिंग से भी निकाल सकते हो, राइट। Electronegativity value based on the Pauling scale, it is equal to electronegativity value of Mulliken by, अगर मैं यहाँ पे 5.6 लिखता हूँ तो by 2 करा लो 2.8 आएगा। सही है क्या? अगर ये पॉलिंग कर दो, ना 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 सॉरी बेटा, ये पॉलिंग कर लो आप। पॉलिंग इक्वल टू IP प्लस EA बाय 5.6। 5.6 को करो 2 इंटू 2.8 तो IP प्लस EA बाय 2 मतलब आपका मुलिकन, राइट राइट राइट। देखिए बेटा ये पॉलिंग स्केल है, इसको मैं ऐसे लिखता आयनेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6 को आप ऐसा लिख के देखो 2 इंटू 2.8। अब आप देखो बेटा ये IP प्लस EA बाय 2 अगर ये वैल्यू आप लेते हो बेटा, IP प्लस EA बाय 2 अगर वैल्यू लेते हो, सो इट इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट? मुलिकन बाय 2.8।
तो ये रिलेशन है बेटा पॉलिंग और मुलिकन का। हमेशा अगर आपकी पॉलिंग स्केल की वैल्यू मुलिकन स्केल से कंपेयर कराना है तो पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल में देखो बेटा, इसकी मुलिकन स्केल की वैल्यू हमेशा आपको 2.8 टाइम ग्रेटर देन द मुलिकन स्केल आएंगी। अगर आप यहाँ 1 लगा दो तो पॉलिंग स्केल इज 1/2.8। अगर आप यहाँ 1 लगा दो देन मुलिकन स्केल इज इक्वल टू 2.8 टाइम्स ऑफ द पॉलिंग स्केल। इसीलिए बोलते बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल, मतलब ये वाला, is always 2.8 times greater than 2.8 times greater than Pauling scale. Electronegativity of Mulliken is always 2.8 times greater than Pauling scale. ये रिलेशन से आ जाता है। सो याद रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनेशन पोटेंशियल, एफिनिटी वैल्यू अगर किलो कैलोरी पर मोल दे दे तो और चेंज हो जाएगा। ये कब होगा बेटा? जब वैल्यू ऑफ आईपी और ईवी में दिया है तो 5.6 ले लिए। फिर बेटा इफ आईपी एंड ईए वैल्यूज आर इन, हो सकता है ना बेटा इनकी यूनिट्स और चेंज कर दें, आर इन किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, then electronegativity based on Pauling scale is equal to ionization potential plus affinity by 2 into 62.5 कर लो, आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का ये स्केल है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द एक्स बेटा? मैं ऐसे बोलूं, व्हाट इज द एक्सएम? सर एक्सएम इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी based on Mulliken scale. Beta, what is the XP? XP is the electronegativity based on Pauling scale. मतलब समझो बेटा, अगर आपको एक एलिमेंट दिया जाए और उस एलिमेंट की आपको आयनेशन पोटेंशियल और एफिनिटी मालूम है और बोला जाए कि भाई इसकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, तो मुलिकन के हिसाब से कैसे निकालोगे? उसकी वैल्यू ऑफ आईपी और ईए की वैल्यू ले लो, बाय 2 कर लो, आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल स्केल। लेकिन देखो वो जो आईपी वैल्यू और ईए वैल्यू जो दी गई है बेटा, इट इज गिवन इन विच यूनिट? ईवी में दी है, बाय 5.6 करो। किलो कैलोरी पर मोल में दी है, बाय 2 into 62.5 करो। बेटा इन दोनों के रिलेशंस क्या है? देखो पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल स्केल बाय 2.8, मतलब हमेशा आपकी मॉलिक्यूल स्केल 2.8 टाइम ग्रेटर देन द पॉलिंग स्केल रहने वाली है। इज इट क्लियर? ये छोटा सा स्केल था बेटा, हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट्स। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो स्केल थे। पहला वाला है व्हाट इज दैट बेटा? पहला वाला हम बोलेंगे दैट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल और दूसरा वाला दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिंग। राइट, लिख लो बेटा इसे। अब है कुछ क्वेश्चंस आई वांट टू डिस्कस बेस्ड ऑन दिस वन। मतलब अभी तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट कर लिए है, हम चाहेंगे थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस भी देख ले, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा इस आइडिया में कि हमने एफिनिटी नेगेटिविटी को मिला के अगर पूछे तो क्वेश्चंस तो कैसे बनते हैं। विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट वन। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय which of the following is affected by stable configuration of an atom? Is affected by stable configuration of an atom? Which of the following is affected by stable configuration of an atom? मैं आपको तीन दे रहा हूं वैल्यूज। पहला वाला है ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट बेटा, समझ में आ गया। बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये तीनों में विच ऑफ द फॉलोइंग is affected by the stable configuration of an atom? Correct answer is मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा। ओनली ए मतलब ओनली EN, सेकंड वाला ओनली बी मतलब ओनली आयनेशन पोटेंशियल, थर्ड वन नेगेटिविटी और एफिनिटी। मैं कर दूं एफिनिटी आईपी, दैट इज बी एंड सी। बी क्या है बेटा आयनेशन पोटेंशियल, सी क्या है एफिनिटी, फोर्थ वाला ऑल ऑफ दी अबव, तीनों के तीनों। सोचो बेटा आंसर क्या आएगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको तीनों का आंसर समझ में आए तो ये आंसर भी बनाना आ जाएगा। आगे बेटा समझ में, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग नाउ? बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम है तो क्या फिट करेगा सर, आयनेशन पोटेंशियल और एफिनिटी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ये एक कैसी रिलेटिव प्रॉपर्टी है। नेगेटिविटी इज व्हाट, इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एटम आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो देखता नहीं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, पहले तो ऐसा होगा, अगर इससे छोटी साइज वाली आ गई तो अपने इलेक्ट्रॉन उसको देगा, इससे बड़ी वाली साइज इलेक्ट्रॉन एटम आ गई तो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यही है ना, मतलब ये कैसा है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आयनेशन पोटेंशियल ऐसा नहीं है, एफिनिटी ऐसा नहीं है। क्यों? अगर एटम आपका स्टेबल है तो आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर एटम आपका स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं ना, स्टेबल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड बेटा, आयनेशन पोटेंशियल एफिनिटी, मतलब योर ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट। कौन सा सही है बेटा, थर्ड वन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, which of the following elements which of the following element have different value of क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दे रहा हूं मैं, देखो आपके पास है ये वाले आंसर्स लिखे हुए हैं। पहला वाला हाइड्रोजन, सेकंड वाला सल्फर, मैंने लिखा के दिया था सारी वैल्यूज, फिर टिलूरियम और फिर फास्फोरस। बेटा डिफरेंट वैल्यू ऑफ EN बताना है, सोचो। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि इसकी वैल्यू और टिलूरियम मैंने लिखा है नहीं, बट आपको बताओ ये भी 2.1 पे ही आती है। सर आप लिखा है नहीं, दिए क्यों? तो बेटा क्वेश्चन के विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाउ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बोलना सल्फर, इट हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द अदर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आसपास सेम ही है। नेक्स्ट वन, which is the correct order of electronegativity, which is the correct order of electronegativity। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आप देख लीजिए बेटा, which is the correct order of electronegativity। क्लोरीन, फिर आ गया सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, राइट? या नीचे लिख देंगे। सेकंड वन इज सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम,
फिर आ रहा सोडियम, बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट आ रहा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बेटा ये तो सही है, मैं भी मानता, आप भी मानते हैं ना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ClBr, ये तो सही है। यहां देखो बेटा, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, है ना, 17, 16, 15, 14, ये भी सही है। हाँ बेटा, अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, ये भी सही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये भी सही है। तो आंसर शुड बी व्हाट, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि आपने क्या देखा बेटा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, along the period increases, along the period increases। लिख लो ऐसे भी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है बच्चों के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ पॉलिंग जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ पॉलिंग, क्योंकि दो दो है, एक मूल्यांकन और एक पॉलिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ पॉलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, इज बेस्ड ऑन व्हाट, ये मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पहला वाला ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ, दूसरा वाला ऑप्शन है बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड लेंथ आएगा, एक बॉन्ड एनर्जी आएगा, और एक ऑप्शन आता है एटॉमिक रेडियस, और एक ऑप्शन आएगा कोवेलेंट रेडियस। पर यहाँ पे जो पॉलिंग स्केल जो होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बेटा इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो है, स्केल डिपेंड्स ओनली ऑन द बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। मतलब ये विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन आपको रीच करा रहे हैं, राइट। लिख लीजिए बेटा यहां तक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, बेटा देखो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, थोड़ा आप ढूंढना है आंसर क्या है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, पहला वाला, राइट। सेकंड वन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर है बेटा, N इक्वल टू P, C इक्वल टू SI, राइट, NCPSI। अगर आप करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढना चाहे तो देख लो बेटा, आपको मिल रहा है। ठीक है ना, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, आप जान गए। नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन की ज्यादा, कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन की ज्यादा। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि ये आप जानते हो बेटा, ये कार्बन है, सिलिकॉन है, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। मतलब आप जब ऐसे अलोंग द पीरियड जाओ, En बढ़ेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा वैल्यू नाइट्रोजन की। यस सर। बेटा सिलिकॉन और फास्फोरस में देखो तो फास्फोरस की वैल्यू सबसे ज्यादा ग्रेटर, ये भी सही है। लेकिन ये कार्बन और फास्फोरस में देखो तो कार्बन स्मॉलर इन साइज है ना, तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद फास्फोरस, और सबसे आखिरी आएगा सिलिकॉन। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ले लो बेटा यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो।
बेटा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी एटॉमिक रेडियस, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब होने के बाद अब आ गए हम लोग the most important concept, that one is last topic of that one, and that one is valency. बेटा 10th क्लास तक हमने वैलेंसी का एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़े थे, क्या था? इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. तो व्हाट इज द वैलेंसी सर? it is the combining capacity, it is the combining capacity of elements. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को वैलेंसी कहते हैं, राइट? ये था एक्चुअल मतलब वैलेंसी का. बेटा अभी ये ओल्ड कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है. ओल्ड कंसेप्ट से वैलेंसी क्या है, नए कंसेप्ट से वैलेंसी क्या है, पहले ये सीखेंगे हम लोग. बेटा ओल्ड कंसेप्ट बताता है वैलेंसी के बारे में, ओल्ड कंसेप्ट. और ये ओल्ड कंसेप्ट दिया किसने था? ये अंकल ने. इन अंकल का नाम क्या था? फ्रैंकलैंड अंकल था. तो इनके हिसाब से वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हुआ करती थी. इनके हिसाब से क्या था बेटा? वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हुआ करती थी. वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू क्या होती थी? हाइड्रोजन होती थी. मतलब हमेशा वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर लेना है तो बस समझ जाओ कि भाई वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, राइट? जब भी आप वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जाओ तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन आपको 1 लेना पड़ता. मतलब अब आप वैलेंसी की डेफिनेशन देखो कैसे आ गई. किसके हिसाब से बेटा? फ्रैंकलैंड अंकल के हिसाब से. कैसे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विथ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms attached with a particular element. बेटा attached with a particular element, मतलब एक एलिमेंट में 2 हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 2, एक एलिमेंट में 4 हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 4, एक हाइड्रोजन में एक ही एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट में एक ही हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1. करा दे? देखो बेटा करा दे. ये आपके कुछ ग्रुप नंबर लिख रहा हूं मैं. कहां से? 1A से लेके 7A तक. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. ये मैंने कुछ ग्रुप नंबर लिख दिया. अब मैं एक कंपाउंड लिखना चाहूंगा. बेटा 1A का पहला एलिमेंट सोडियम, इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम. हाँ बेटा सोडियम से हाइड्रोजन एक ही जुड़ता, मैग्नीशियम हाइड्रोजन में MgH2 होता है. ये एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन 3 आ जाते हैं, सिलिकॉन SiH4 आ जाएगा, सिलिकॉन SiH4 आता है. अभी सिलिकॉन के बाद में आ जाइए फास्फोरस, हाइड्रोजन और HCl. फास्फोरस के साथ में ये आएगा. 6th में बेटा सल्फर है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं. और इसके बाद में क्लोरीन, उसके साथ में एक ही हाइड्रोजन जुड़ता है. अब देखो बेटा मेरे पास एलिमेंट ये वाला है, जो गोल गोल किए ना वो एलिमेंट है उस ग्रुप के, इस ग्रुप के वो एलिमेंट्स हैं. अब इस सोडियम की वैलेंसी कितनी पूछा तो बोलो सोडियम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ गए हैं? 1, तो सोडियम की वैलेंसी 1. मैग्नीशियम से कितने हाइड्रोजन जुड़े बेटा? 2, तो ये फ्रैंकलिन अंकल के हिसाब से मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ये 3, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1. मतलब आपने क्या देखा बेटा? वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन अगेन डिक्रीजेस. यहाँ क्या सीखे बेटा? वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट से चल रहे हो ना, अक्रॉस द पीरियड increases up to 4, increases up to 4
एंड देन डिक्रीजेस। देखो 1 2 3 4 बढ़ गया, 3 2 1 कम हो गया, एंड अगेन डिक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस अप टू 1, खत्म। ये है फ्रैंकलिन अंकल के हिसाब से वैलेंसी। लेकिन फ्रैंकलिन अंकल ने अपनी पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी दिया ना, देखो बेटा ये क्या दिया उन्होंने, वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया, वैसे ही उन्होंने वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी दिया। सर वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या हो सकता, तो ये लगा दिए उन्होंने, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 लगा दिए, राइट। अब देखो ये डिफिनेशन कैसा है, इट इज डिफाइंड एज, मतलब अभी इनके हिसाब से वैलेंसी का और एक डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज twice the number of oxygen atom attached twice the number of oxygen atom attached with a particular atom। twice the number of oxygen atom attached with a particular oxygen or with a particular atom। अब देखो मैं इसके एग्जांपल वैसे ही बनाऊंगा, सर मेरे पास 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, बेटा एलिमेंट्स लेंगे वही सोडियम वाला, राइट, एल्यूमिनियम तक, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, राइट, P2O5, सल्फर, और ये क्लोरीन। अब इनके हिसाब से मैं देखो, मुझे इनकी वैलेंसी निकालनी है सोडियम एटम की, बेटा यहाँ मैग्नीशियम की, यहाँ एल्यूमिनियम की, यहाँ सिलिकॉन की, यहाँ फॉस्फोरस, एक्चुअली P2 है बेटा फॉस्फोरस, ये सल्फर की निकालना है और क्लोरीन की निकालना है। तो सर वैलेंसी निकालेंगे कैसे, भाई डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, वैलेंसी अपने आप आ जाएंगी। सोडियम की वैलेंसी 1, क्यों, देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद ए पर्टिकुलर एटम, बेटा 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा, 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा, तो 1 सोडियम के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, आधा, राइट। 2 sodium atom having only 1 oxygen, तो 1 sodium atom will have half oxygen, बेटा half into 2, क्योंकि क्या बोला twice the number, half into 2 कितना होगा, 1/2 into 2 1। दूसरा बेटा एक मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा, डेफिनेशन बोलता ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन होंगे डबल कर लो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। बेटा 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, 2 aluminum will have 3 oxygen, 1 aluminum will have 1.5 oxygen, भाई 1.5 का इंटू 2 कर लो 3, इसकी वैलेंसी 3। बेटा एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन, और डेफिनेशन बोलता इंटू 2 कर लो, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन। बेटा 2 फॉस्फोरस के साथ 5 ऑक्सीजन, 2 फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन, 1 फॉस्फोरस आधा 2.5, 2.5 इंटू 2 करा लो, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस 5 हो गई। बेटा एक सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, डेफिनेशन सेज दैट 1 एटम विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अब 1 के साथ 3 है तो ट्वाइस क्या होगा, 3 इंटू 2 वैलेंसी 6।
बेटा 2 क्लोरीन के साथ 7 ऑक्सीजन, एक क्लोरीन के साथ कितना 3.5 ऑक्सीजन, 3.5 इंटू 2 करा लो सर, ये हो गई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। समझे बेटा डेफिनेशन? देखो देखो देखो, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैचेस टू पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक एटम के साथ एक ऑक्सीजन बता रहा है, एक एटम के साथ जो भी ऑक्सीजन एटम होंगे उसके डबल करा लो, एक एटम के साथ एक ऑक्सीजन इंटू 2 2, दो एल्यूमिनियम से 3 ऑक्सीजन तो एक एल्यूमिनियम से 1.5, 1.5 इंटू 2 3। तो ये है बेटा वैलेंसी निकालने का विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो नोट देखो क्या है बेटा, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7 across the period. So valency with respect to oxygen is equal to the group number बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंसी वैलेंसी with respect to oxygen, valency with respect to oxygen increases from 1 to 7 across the period. That means valency is equal to क्या आ रहा बेटा, ग्रुप नंबर। वैलेंसी किसके इक्वल आ रही है, इट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। देखो सोडियम का ग्रुप नंबर 1 तो वैलेंसी 1, क्लोरीन का ग्रुप नंबर 7 तो वैलेंसी 7। कमिंग टू द ग्रुप नंबर, कोई डाउट है? ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट। अभी अपने ओल्ड कंसेप्ट करें, फ्रैंकलिन अंकल के हिसाब से वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बना लिए, फ्रैंकलिन अंकल के हिसाब से वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बना लिए, राइट। किसी एलिमेंट में जितने हाइड्रोजन जुड़े हो उसकी वैलेंसी उतनी, फिर ऑक्सीजन के हिसाब से एक एटम के साथ कितने भी ऑक्सीजन जुड़ो उसको इंटू 2 करा लो, वो उसकी वैलेंसी। तो ये सारा ओल्ड कंसेप्ट चला, अब नया कंसेप्ट भी आ गया, और नया कंसेप्ट वैलेंसी के बारे में क्या बोलता है, चलो देखेंगे बेटा नया कंसेप्ट। बेटा ये जो कंसेप्ट नया वाला है, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सबको लिखना आता है ना, मूलस डायग्राम, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर वैलेंसी ऑफ 1a to 4a बताओगे ना, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलना। बट फिफ्थ से लेके 0 ग्रुप जब जाते हो सीधा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंशियल बोलना। देखिए बेटा नया कंसेप्ट क्या है, आपका ये 1a है, ये 2a है, ये 3, मतलब इट इज बेस्ड ऑन, पहले बोलता ना इट इज बेस्ड ऑन, बेटा इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा 1a 2a 3a 4a 5a 6a राइट 7a, और आप जानते हो ये आपका 0 ग्रुप कहते हैं, लिख देना बेटा 0 ग्रुप। तो इसके हिसाब से अगर आपको वैलेंसी यहां से यहां लिखने हैं, 1a से 4a तक लिखने हैं बेटा, तो वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब बोलो 1a की वैलेंसी 1, 2a की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर वैलेंसी बेटा। लेकिन जब आप 5 से लेके 0 ग्रुप आते हो तो बेटा 8 माइनस ग्रुप नंबर डाल दो, ये आपकी वैलेंसी आएंगी। 8 माइनस 5 माइनस 3, एक्चुअली 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंशियल बोला गया है, तो 8 माइनस 5 इट बिकम 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। हाँ बेटा 8 माइनस 8 क्या हो गए, 0 हो गए, राइट। अब ये देखो मैंने
डायरेक्टली क्यों बताया कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये तो ग्रुप नंबर लिखे है, और आप बोल सकते हो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो लिखे ना आपने वैलेंसी इज इक्वल टू, ये वैलेंसी है भाई, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करो ना सर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन 1a, तो 1, 2a में 2, 3a में 3, 4a में 4, तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा 5a में 8 माइनस 5 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 5, 6, 7, 8, these are what, these all are the valence electron present in the group number। पर आपको निकालनी क्या है, वैलेंसी निकालनी है। हाउ, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। समझे ना बेटा, 8 माइनस 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1, 8 minus 8 equal to 0। ये है बेटा अपना नया कंसेप्ट। मतलब all the element of a group have the same valencies because they have same number of valence electron। तो हम लिख सकते बेटा all the element belongs to same group, right? All the element of a group have same valency as they have same number of valence shell electron। Right beta, this is the important point we are getting from the new concept of the valency, right? देख लो बेटा, ये पूरा चैप्टर अभी पूरा खत्म हो गया है, नथिंग इज लेफ्ट हियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।